अध्याय 4 संधि एवं समास। इसमें आज हम ना संधि वाले सारे प्रश्न करेंगे, समास के प्रश्न हम कल करेंगे। ये कक्षा 6 की पुस्तक है। निम्नलिखित में से देवी इच्छा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, देवी की स्पेलिंग ये होती है और इच्छा, देवी इच्छा, इन दोनों को मिलाकर देवी इच्छा बन जाता है। बुक रेफर करेंगे। देखिए, देवी इच्छा, बड़ा ई प्लस छोटा ई इक्वल्स टू बड़ा ई, तो बड़ी ई देन छोटी ई इक्वल्स टू बड़ी ई हो जाती है, तो इसलिए देवी इच्छा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? दीर्घ संधि जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ आना चाहिए, बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः ये आ, ई और उ हो जाते हैं। हम देखेंगे इसमें क्या है, अ, यहाँ क्या है अ, तो यह दीर्घ संधि है, सही है। यहाँ क्या है उ प्लस यहाँ क्या है आ। देखिए, अ ई उ ही चाहिए, उ और आ नहीं चाहिए, यह ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आ है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर भी अ है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आ प्लस अ, करेक्ट। यहाँ पर अ प्लस अ, करेक्ट, बट यहाँ पर उ प्लस आ, यह रॉन्ग हो गया है। रेफर करेंगे। देखिए, अ प्लस अ आ, ई प्लस ई करेक्ट है, उ प्लस उ करेक्ट है। सेम लेटर्स आ सकते हैं, बट अ प्लस उ नहीं आ सकता है, अ प्लस ई नहीं आ सकता है, तो यह हो गया आपका दीर्घ संधि। यहाँ पर उ प्लस आ रहा है, इसलिए यह रॉन्ग है, दीर्घ संधि नहीं है। गिरीश का संधि विच्छेद क्या है? देखो, गिरी की स्पेलिंग क्या होती है, यह गिरी है और इसका ईश हो गया, तो यह हमारा सही है। इस गिरी की, इस गिरी की, इस गिरी की स्पेलिंग रॉन्ग है। छोटा ई प्लस बड़ा ई बनकर गिरीश हो जाता है। यहाँ देखेंगे हम, देखिए ई प्लस ई इक्वल्स टू ई, तो कपि प्लस ईश, कपीश। छोटा ई बड़ा ई इक्वल्स टू बड़ा ई, कपीश। डैश यन यदि का उदाहरण नहीं है। ई उ और री यह अक्षर यन यदि में आते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यन यदि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई उ या री के बाद असमान स्वर आए तो उनके मेल से क्रमशः उनके स्थान पर य व अर आ जाता है। अभी देखिए, यदि, अपि, यद्यपि, इति, आदि, इत्यादि, सु, आगत, स्वागत। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ई की मात्रा, ई की मात्रा, आ और यहाँ पर भी आ है, कहीं पर भी ऐ नहीं है। सुरेश में क्या आ रहा है, आपका ऐ की मात्रा आ रही है, तो यह हमारा यण यति नहीं है। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो वृद्धि संधि में क्या चाहिए हमें, ए, ऐ, ओ, औ चाहिए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सही है, औ है, यहाँ पर भी औ है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पे भी एक है, बट यहाँ पर अ है और यहाँ पर भी अ है, अ प्लस अ, तो यह ऑप्शन हमारा वृद्धि संधि का नहीं है। ग्रामर बुक रेफर करते हैं। वृद्धि संधि जब अ या आ के बाद ए और ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ और ओ या औ आने पर दोनों के मेल से औ हो जाता है। इस प्रकार ए, ऐ और औ हो जाना वृद्धि संधि कहलाता है। जैसे एक एक, एक एक, परम ऐश्वर्य, परमेश्वर्य, परम औषध, परमौषध, महाऔषध, महौषध। आप देख रहे हैं ये सारे वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। यह ऑप्शन हमारा वृद्धि संधि का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है? तो द्वंद्व, गुण, अयादि, दीर्घ, ये सारे संधि के प्रकार हैं, यह प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से रमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? रमा प्लस आलय, यह हमारा सही है।
ग्रामर बुक रिपेयर करेंगे। शिक्षा आलय, शिक्षालय। दया आनंद, दयानंद। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर का सम्मान, ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मेल। यह ऑप्शन हमारा सही है। रेफर करेंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रमशः ये आ ई और उ हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम दीर्घ संधि का नहीं है? देखिए, आ सही है, उ सही है, आ और अ सही है। अ और ई यह दीर्घ संधि में नहीं होता है। सेम अल्फ़ाबेट आ उ आ ये होता है, बट अ और ई नहीं होता है। अभी वृद्धि संधि में क्या होता है? आ ए होता है, अ ओ होता है, अ ओ होता है, ई और अ नहीं होता है। कि हमने ये प्रश्न किया था, वृद्धि संधि में ए ऐ ओ औ होते हैं। ये शब्द वृद्धि संधि के हैं, ई और अ नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अयादि संधि का उदाहरण नहीं है? इसमें सत्येंद्र नहीं आएगा। अयादि संधि करते हैं। अय, आय, आई, अव, आव, अवि। नयन, गायक, गायिका, पवन, पावन, पवित्र, यह सारे शब्द आते हैं अयादि संधि में। सत्येंद्र नहीं आएगा, सत्येंद्र नहीं आएगा। गुण संधि में क्या होता है? ये गुण संधि देखते हैं। अ और ई तो अ और ई आता है। अ और उ तो अ और उ भी आता है। अ और ई यह भी आता है। तो उपरोक्त सभी, आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी गुण संधि ए और ओ और अर, ये सारे अक्षर आते हैं। दी गई पंक्ति के रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? संधि का अंतिम प्रश्न करेंगे। बच्चों, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसकी वर्कशीट बना करके अपलोड कर दूंगी। मुझे 2 दिन का समय दीजिए। कॉलम 1 में दिए गए शब्दों तथा उनके असंधि विच्छेदों का कॉलम 2 में दिए गए संधि के भेदों से मिलाकर उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहले दीर्घ संधि करते हैं। दीर्घ संधि में आता है आ प्लस अ हो गया हमारा दीर्घ संधि नंबर 4। देंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आता है ऐ औ कहाँ आ रहा है आपका? देखो, ऐ तो इधर आ रहा है, और आ और ऐ, तो ये हो गया हमारा वृद्धि संधि नंबर 2। गुण संधि। गुण संधि में हमारा क्या आता है? अ और ई, आ और ई, अ और उ, तो ये हमारा हो गया गुण संधि नंबर 3। अब ये वाला हमारा अयादि संधि हो गया। ये हो गया हमारा नंबर 1। धौ और अंक आता है तो उसका हो जाता है धावक, तो ये हमारा अयादि संधि हो गया। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। अ का 4, अ का 4, अ का 4, अ का 4, ये रहा अ का 4 और अ का 4। फिर ब का 3, ब का 3 यहाँ है, ब का 3, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अ का 4, ब का 3, स का 2 और द का 1। बच्चों की धन्यवाद। पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।